बहुत बेचैनी है। चारों तरफ से अफरा तफरी है। लोगों के कॉल आ रहे हैं सिर्फ एग्जिट पोल आने के बाद। एग्जिट पोल में यूपी चुनाव में सबने बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया है। क्या ये सच है? मुझे 1000 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं। कल मैंने आपको 2 वीडियो भी डाला था। लेकिन अगर बीजेपी जीत रही है, अगर जीतती है तो उसकी क्या वजह है? उसके लिए कौन दोषी है? और क्यों SC ST OBC माइनॉरिटी के उन लोगों में जो सामाजिक रूप से सचेत हैं, जो नौकरी में है, जो बिजनेस में है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो मीडिया में है, जो जुडिशरी में है, और हम जैसे लोग इतना बेचैन क्यों हैं? क्या आपका नेता भी इतना बेचैन है? क्या अखिलेश यादव में भी इतनी बेचैनी होगी? क्या मायावती जी में भी इतनी बेचैनी होगी? ये सब परत दर परत बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पास एक बीजेपी की रिपोर्ट आई है। बीजेपी की रिपोर्ट में सीट बाय सीट मुझे एक शख्स ने भेजा है, वो इस वीडियो को भी देखेंगे। सीट बाय सीट जाति के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे। और बीजेपी की उस लिस्ट में उन्होंने अपने आप को 250 सीटों को जीतते हुए दिखाया है। उसमें सबसे खास बात पता है क्या है? उसमें सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने ओबीसी में सारे समाज के लोगों का वोट 50% से ज़्यादा अपने पाले में रखा है। और सवर्ण समाज का, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, इन सबका वोट 100% अपने पाले में रखा है। मुसलमान का 1% वोट भी बीजेपी ने अपने पाले में नहीं रखा है। वो सब के सब उन्होंने अखिलेश यादव को दे दिया है। और शायद इसी का नतीजा था कि अमित शाह ने कैमरे पर कहा था कि नहीं, बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ रही है और मुसलमान भी उनको वोट दे रहे हैं, दलित भी वोट दे रहे हैं, पिछड़ा भी वोट दे रहे हैं। जबकि उसी बीजेपी की रिपोर्ट में मुसलमानों को 1% वोट भी उसके अपने पाले में का उसने उम्मीद नहीं की है, बहुत ईमानदारी से। और उस ईमानदारी का नतीजा ये है कि बीजेपी ने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। सवर्ण समाज का 100% उसने अपने पाले में रखा है। निषाद समाज का उसने 100% अपने पाले में रखा है। और उसके बाद उसने टिकट बंटवारा किया है। अगर अखिलेश हारते हैं, मायावती हारती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। और क्यों जिम्मेदार है वो बता रहा हूं। अगर वो जीतते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं हैं। न अखिलेश जिम्मेदार हैं, न मायावती जिम्मेदार हैं। आपको ये बहुत कठोर लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है, सच है। आप मानिए या नहीं मानिए। सोचिए, 30 टिकट निषाद समाज को बीजेपी ने दिया है, जबकि उनका गठबंधन है, वो सीट मिलेगा। राजभर को कम से कम 6 टिकट उन्होंने दिया है। मौर्या को दिया है। जो 100 टिकट वो मुसलमानों से बचाते हैं, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को दिया है। और अति पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो कैंडिडेट देखकर अपना वोट करते हैं। जबकि 80 सीटें अखिलेश ने सवर्णों को दिया है। सवर्ण समाज के लोग कैंडिडेट देख के भी वोट नहीं देते हैं। वो सारा का सारा वोट बीजेपी के पाले में गया है। ये सारा सर्वे बता रहा है। तो आपने 80 सीटें क्यों बर्बाद की भैया? अखिलेश यादव ने राजभर समाज को सिर्फ 2 टिकट दिया है। आप इनसे पूछिए कि अति पिछड़ी जातियों को आपने कितना टिकट दिया है और 80 टिकट किस आधार पे आपने सवर्णों को दिया? क्या 80% वोट आ रहा है? अगर हम सवर्ण समाज की आबादी 25% भी मान ले तो 100 टिकट बनता है। तो वो 100 टिकट आपने क्यों दिया? क्या वहां से आपको 50% भी वोट मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो आप हार क्यों रहे हैं? मैं कह रहा हूं, वो सुन लीजिए। बीजेपी जीतती है तो इसलिए जीत रही है क्योंकि सवर्णों ने एक मुफ्त वोट किया है और ओबीसी ने 50% वोट किया है। क्योंकि बीजेपी ने सवर्णों को टिकट दिया है और ओबीसी को टिकट दिया है, जिसमें कश्यप है, राजभर है, मौर्य है। मुसलमानों को उसने 1 टिकट नहीं दिया क्योंकि उसे पता है मुसलमान उसे हमें वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, सपा और बसपा ने टोकरी भर भर के सवर्णों को टिकट दिया और सवर्ण समाज ने इन दोनों को वोट नहीं किया। अगर वोट किया तो हार क्यों रहे हैं? अभी भी अखिलेश अगर जीतते हैं, सोचिए, आप एक बात समझ लीजिए, टीवी ओपिनियन पोल गलत करता है क्योंकि बदमाशी करता है। वो चाहता है कि ओपिनियन पोल में वो पैसा खा लिया है, चाहे उसकी बीजेपी की मदद हो जाए। लेकिन एग्जिट पोल में कोई टीवी अखबार गलत नहीं करता है क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। अब उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। तो एग्जिट पोल में मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जिट पोल सटीक है, ये तुक्का है।
सही भी हो गलत भी हो, लेकिन एग्जिट पोल करने में टीवी अखबार गलत नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनकी चैनल की विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए सही एग्जिट पोल आए। तो एग्जिट पोल के आधार पर मैं कर रहा हूं। तो सोचिए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है बीजेपी, और वो सारा टिकट सवर्णों को, अति पिछड़ों को देती है। अखिलेश यादव सवर्णों को टिकट दे रहे हैं, कितना 80। राजभर को नहीं दे रहे हैं, मौर्य को नहीं दे रहे हैं, कुशवाहा को नहीं दे रहे हैं, सैनी को नहीं दे रहे हैं, चौहान को नहीं दे रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, SC ST OBC के लोग कैंडिडेट के आधार पर वोट करते हैं लोकल में, उनका निजी कैंडिडेट होता है तो। लेकिन सवर्ण समाज सवर्ण कैंडिडेट के आधार पर वोट नहीं करता है, वो पार्टी के आधार पर वोट करता है। ये बात कब समझ में आएगी इन लोगों को? पहला फैक्टर तो ये मायावती जी पर भी लागू होता है, अखिलेश यादव पर भी लागू होता है। दूसरा, बीजेपी अपने जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करती है। उसका आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व। जो वो SC ST OBC को हिंदुत्व कहता है, और वो उसका वोट लेता है, उसका आरक्षण खत्म करता है, स्कूल कॉलेज बंद करता है। वो आइडियोलॉजी के नाम पर राम मंदिर बनवाता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास शानदार करते हैं, रामानुज की मूर्ति लगवाते हैं, गाय माता के लिए गौशालाएं खोलते हैं। तमाम वो एजेंडे जो विकास नहीं है, जो आइडियोलॉजी का सवाल है, जिससे लोग स्कूल कॉलेज जितना ज़्यादा हो सके बंद करते हैं ताकि लोग पढ़े लिखे नहीं। लेकिन अखिलेश और मायावती जी क्या करते हैं? सोचिए, मान्यवर कांसी राम साहब पेरियार का मेला लगाते थे। संत गाडगे के बारे में, पेरियार के बारे में, फूले अंबेडकर पेरियार के बारे में इतनी बहस क्यों हुई? आज भी जो सपा और बसपा में हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू धर्म के होते हुए भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजी से मजबूत हैं। जो नौकरी पेशा है, जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, जो बहुजन आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वही लोग सपा और बसपा को वोट कर रहे हैं। सपा को अगर जीतती है तो इसका मतलब है कि उसको मुसलमानों ने वोट किया है, शेड्यूल कास्ट के अम्बेडकराइट लोगों ने वोट किया है, और OBC के भी जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने वोट किया है। सवर्ण ने वोट नहीं किया है। ये बात एकदम गांठ मान लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये हारती है तो इसकी वजह ये है कि OBC के वो तमाम लोग जिन पर बहुजन आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, जो बहुजन आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अब ये वोट हटेगा कैसे? ये परशुराम मंदिर से तो नहीं हटेगा, क्योंकि सवर्ण के लिए आप कुछ भी, आप जितना ज़्यादा हिंदू फोल्ड में फंसेंगे, आपका अपना कैडर वोट भी चला जाएगा। अगर पेरियार, फूले अंबेडकर, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, आरक्षण, सोशल जस्टिस का मुद्दा जो स्टालिन उठा रहा है, जो अब तेजस्वी यादव बोलने लगे हैं अब जाके स्टालिन से मिलने के बाद, इस एजेंडे पर काम होगा तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी की रणनीति है वो साफ है। उसे पता है कि SC ST OBC को जितना ज़्यादा टिकट देंगे उनका समाज उनको वोट करेगा। इसलिए वो मुसलमान का टिकट काट के SC ST OBC और माइनॉरिटी को SC ST और OBC को टिकट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो SC ST OBC माइनॉरिटी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो मुसलमान सवर्णों का टिकट नहीं काटती है, क्योंकि उसको लगता है कि सवर्ण वोट कर देगा, जबकि सवर्ण कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं करता है, वो पार्टी के नाम पर वोट करता है। जो कांग्रेस को नहीं दे रहा वो आपको क्या देगा? मैं एकदम इंटरनल सर्वे, अगर बीजेपी जीत रही है तो इसकी वजह है कि उसको सवर्ण समाज ने एक मुफ्त वोट किया है, और OBC के लोगों ने भी उसको वोट किया है जो हिंदू फोल्ड में फंसे हुए हैं। अगर आप हिंदू फोल्ड में उनको नहीं निकालेंगे तो आपकी यही स्थिति होने वाली है। रही बात इसका EVM एग्जिट पोल का, तो ये तो बात साफ है, मैनेजमेंट के लेवल पे बीजेपी ने बहुत शानदार काम किया है, गड़बड़ियाँ भी हुई है। और एग्जिट पोल इसलिए आपके दिमाग में भरा जा रहा है ताकि कल आप EVM पर सवाल न उठाएं, भ्रष्टाचार के आरोप न लगाएं, और आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। तो तैयार रहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल गलत नहीं करना चाहेगी कोई भी चैनल, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। हो सकता है मैसेज उस तरह से दिया गया हो, सब कुछ। जब चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान भी सरकार की मर्जी से हो रहा है, चुनाव के डेट सब कुछ सरकार तय करी। आप सब जानते हैं सरकार की चुनाव आयोग में किस तरह की पैठ है, किस तरह की मिली भगत है। हम सब जानते हैं इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ जब बीजेपी को, लालू यादव को सत्ता से हटाना था। तो अब भी अगर अखिलेश यादव, मायावती जी या तेजस्वी या तमाम बहुजन लीडरशिप स्टालिन की तरह सोशल रिवॉल्यूशन, फुले पेरियार अम्बेडकरी आंदोलन, बहुजन आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन, जाति जनगणना, स्कूल कॉलेज का मुद्दा नहीं उठाएंगे, सड़कों पर नहीं निकलेंगे, अपने लोगों को कैडर नहीं करेंगे जैसे बाम सिर्फ करता है, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं है। उनके पास संसाधन है, उनके पास मशीनें हैं, उनके पास सत्ता है। आपका वोट डालने के बाद भी आपके लोग नहीं जीत पाएंगे, ये फैक्ट है। इसलिए मेरा क्या काम है, मैं तो सचेत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे खतरनाक है जिस तरह का डर
जिस तरह के वीडियोज मेरे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, सब के सब दहशत में हैं, डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल टीवी वाले गलत नहीं करेंगे, उनको कहीं ना कहीं से मैसेज है। लेकिन इस हार की वजह बहुजन नेता हैं, जो 5 साल घरों में बैठते हैं। अगर हारते हैं तो 5 साल घरों में बैठते हैं, आंदोलन नहीं चलाते हैं, और अगर वो जीतते हैं तो इसका क्रेडिट भी उनको नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट जाएगा उनके कार्यकर्ताओं को, फूले पेरियार अम्बेडकरी आंदोलन को, क्योंकि वही लोग सपा बसपा को वोट दे रहे हैं इस बार जो फूले पेरियार अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या जिनको सीधे सीधे बीजेपी से नुकसान हो रहा है। तो तमाम लोग दहशत में हैं, खतरे में हैं, 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, एग्जिट पोल कभी गलत नहीं करेंगे टेलीविज़न चैनल वाले। उनको कहीं ना कहीं से पुख्ता आधार मिलता है, उसी के बाद वो इस बात को बोलते हैं। और अगर टेलीविज़न एग्जिट पोल गलत हो गया तो टीवी की रही सही विश्वसनीयता भी अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सपा चुनाव जीतती है, बीएसपी चुनाव जीतती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो इसका क्रेडिट नेताओं को तो नहीं दीजिएगा, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंदोलनकारियों को दीजिएगा दोनों पार्टी में, जो फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जब तक इनको समझ नहीं आएगा कि सवर्ण समाज के बदले ओबीसी को टिकट दिया जाए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, सोचिए जो 180 टिकट दिए हैं, वो सोनकर को, राजभर को, कनौजिया को, इन लोगों को जो ज़्यादा टिकट दिए होते तो आज इनका वोट तब्दील हो रहा होता। तो 80 सीटों का नुकसान इन्होंने, चाहे बसपा हो या सपा हो, वो सवर्ण को टिकट देकर कर रहे हैं। इनको बीजेपी की तरह चुनाव लड़नी होगी। बीजेपी 15% से 20% मुस्लिम आबादी को इग्नोर करके अति पिछड़ों को वोट देती है, टिकट देती है। ये सपा बसपा नहीं करेगी। तो नियति यही होगी, ना आप आइडियोलॉजी पर काम कीजिएगा, ना आप लगातार कैसे आपका जो सेकुलर फैब्रिक है, ये जो जाति नहीं मानने का जो इशू है, और इस सब के लिए एक शख्स जिम्मेदार है, पीके। उसने सब नेताओं को ये समझा दिया कि हिंदुत्व के बगैर राजनीति ही नहीं होगी। स्टालिन कर रहा है, सबको समझा दिया कि सॉफ्ट हिंदुत्व बने रहिए, फरसा लड़ाइए, मंदिर बनाइए, सवर्ण आपको वोट कर देगा। अरे साहब, धर्म को मानने वाला 20% मुसलमान जब बीजेपी को वोट नहीं करता है, तो धर्म के लाभार्थी 15% सवर्ण आपको वोट कर देगा। किसी मुगालते में है। धर्म के नाम पर ओबीसी भी अपने दुश्मनों को वोट कर रहा है, जो उसका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो स्कूल नहीं बनवा पा रहे हैं। इसलिए 2 काम करना होगा, एक तो सवर्णों को टिकट देना बंद करना होगा इन पार्टियों को, और दूसरा ओबीसी पर काम करना होगा, शेड्यूल कास्ट पर काम करना होगा, जो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है। और उसका रास्ता है बहुजन आंदोलन, फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन, स्कूल कॉलेज, जाति जनगणना, आरक्षण की लड़ाई, और 365 दिन इनको सड़कों पर निकलना होगा। तभी इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो आप सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग, मेरे जैसे चंद मुट्ठी भर लोग काम करते करते, बोलते बोलते मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे, और सत्ता उनके पास रहेगी। क्योंकि धर्म के नाम पर जब तक वोटिंग होगी तब तक आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर बीजेपी को सूट करता है, सवर्ण समाज को सूट करता है। वही SC ST OBC माइनॉरिटी, शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, विकास के नाम पर आप राजनीति करेंगे, तभी आप जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हिंदू फोल्ड में जो फंसे हुए लोग हैं, आप जितना फरसा लहराएंगे, आप जितना धर्म कर्म करेंगे, और हिंदू फोल्ड मजबूत होगा। आप फूले पेरियार अम्बेडकरी के आंदोलन चलाएंगे तो आपके वोटर्स बढ़ेंगे। यकीन मान लीजिए, आप सॉफ्ट हिंदुत्व होके हिंदू के नाम पर तो वोट नहीं ले सकते हैं। एक भी सवर्ण समाज आपको वोट नहीं देगा, उल्टे ओबीसी का वोट आपके खाते से चला जाएगा। तो ये वजह है असली हार की, और इसके लिए कोई दोषी नहीं है। ना अखिलेश यादव दोषी है, ना मायावती जी दोषी है, वो कार्यकर्ता दोषी है। सोचिए, अखिलेश यादव को और मायावती जी को वोट जो देता है वो फूले पेरियार अम्बेडकर, जितने शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अखिलेश को वोट दिया है वो सिर्फ बीजेपी से, बहुजन आंदोलन की वजह से। जितने ओबीसी के लोगों ने वोट दिया जो बहुजन आंदोलन में जुड़े हुए हैं, या उनको सीधे बीजेपी से नुकसान हो रहा है। लेकिन धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, और ओबीसी का वोट उसको जाता है इस वजह से, क्योंकि वो ओबीसी को मुसलमान वाला जो 100 टिकट है वो देता है। तो सबसे अहम है, जो 100 टिकट यूपी में मुसलमानों को न देकर बीजेपी अति पिछड़ों को देती है, राजभर, निषाद, मौर्य, इस वजह से उसको उस समाज का वोट मिलता है, और इस वजह से वो जीतता है। अगर SC ST OBC के नेता ये बात नहीं समझेंगे तो उनकी मर्जी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है मेरे इस वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।